लालच के द्वारा किसी भी चीज़ को आप जो अच्छा समझते हैं वो बाद में आपको रुलाकर ही जाएगी। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर कुछ हम बैठ जाएं, समझें, थोड़ा सा फिर समझाता हूँ। MTNL ने सरकारी बैंकों को ये कहा है, देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर MTNL की। सर देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लालच के द्वारा किसी भी चीज़ को आप जो अच्छा समझते हैं वो बाद में आपको रुलाकर ही जाएगी। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब आप किसी भी शेयर या किसी भी काम को बिना नॉलेज के और किसी के कहने पर और बिना फंडामेंटल को चेक किए बिना कुछ काम करते हो, असल में शुरुआती तौर पर वो आपको अच्छा दिख सकता है, पर आने वाले दिनों के बाद वो आपको डुबा कर जाएगा। तो मेन मकसद आप सबसे पहले आपको समझना है कि आपके पास जो भी शेयर हैं वो क्वालिटी वाले होने चाहिए। उसके अंदर DIs, FIs, पब्लिक और आपका प्रमोटर सबका एक मिला जुला हिसाब किताब होना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसको दूर की दृष्टि से अगर आप देख रहे हैं तो उसके काम से आपको वाकिफ़ होना चाहिए। कभी कोई ऐसी कंपनी के ऊपर आपका दिमाग जाए कि जिसकी बाज़ार की हिस्सेदारी ना के बराबर हो और आप उसके अंदर अपना दिमाग डाल रहे हो। जो कंपनी बार बार डिफ़ॉल्ट हो रही हो और बैंकों से कुछ निवेदन करती हो कि भैया कुछ कम कर लो पैसा, क्या उसके ऊपर आपका दिमाग जाएगा? जिस कंपनी की सेल निरंतर कम हो रही हो और वो अपनी सेल से कई गुना ज़्यादा लॉस प्रस्तुत कर रही हो, क्या वो आपको अच्छी लग रही है? तो अगर ये सारी चीज़ें आपको निगेटिव अच्छी लगती हैं तो भैया आज से ही आपको समझना है कि हम अभी अंधेरे में ही जी रहे हैं। भैया शुरुआती तौर पर जब किसी ने मुझे MTNL की वीडियो बनाने के लिए कहा, पर उस वक्त शेयर ऊपर था, पर मैं नहीं बहका। मैं नहीं बहका क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ये भाग रहा है, 4 रुपये भाग रहा है, 2 रुपये भाग रहा है, 3 रुपये भाग रहा है। और काफ़ी लोग आपको चार्ट दिखा दिखा कर इसके टारगेट बता रहे थे। 102 रुपये का कंपनी का हाई है। आज कंपनी का शेयर 53 रुपये करीब का है। 49 रुपये अपने हाई से कम है और अब से इसके ऊपर निगेटिव न्यूज का तांता लग गया है। समझने वाली बात है, हम किस चीज़ के विश्वास के साथ शेयरों को खरीदते हैं ये तो आपको खुद ब खुद अध्ययन करना पड़ेगा। भैया कुछ शेयर तो आपको छोड़ने पड़ेंगे ना, जो कुछ निगेटिव हो, कि सारे शेयरों को हम लेंगे। मेरा कोई विषय ये नहीं कि आपको खरीदना नहीं खरीदना, मैं तो आपको वो दृष्टि दिखा रहा हूँ जो एक चीज़ होती है। तो लालच द्वारा जो भी वर्क किया जाता है वो आज नहीं कल आपको धोखा देकर जाएगा। ध्यान रखना, जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने लालच पे कंट्रोल कर लिया जाएगा और अच्छे शेयरों के अंदर धैर्यता बना के रखनी पड़ेगी। सिचुएशंस को जब तक कि आप अपने द्वारा नहीं जांचोगे, अपने द्वारा नहीं प्रस्तुत करोगे, उसको कुछ नहीं मिलेगा। आज मैं आपको किसी भी शेयर के ऊपर कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, कल आप दूसरे की नॉलेज देख रहे हो, तो आपको खुद भापना है कौन सी चीज़ अच्छी है। अधिकतर इस चैनल का निर्माण शेयरों के अंदर की गतिविधियों को समझाने के लिए और लालच को कम करने के लिए ही बताया जाता है। और पेनी स्टॉक पर तो अधिकतर तो निगेटिव चीज़ें हो ही जाती हैं, तभी तो वो पेनी स्टॉक है। पर कुछ 1-2 व्यक्ति आते हैं, कहते हैं कि हर वक्त निगेटिव कोई अच्छी चीज़ दिखी नहीं। मैं क्यों आपको पेनी स्टॉक में अच्छी चीज़ दिखाऊं? भैया पहले सबसे पहले आप ये समझो, हम कर रहे हैं निगेटिव चीज़ की बात, और जो चीज़ निगेटिव होगी उसको जानकर ही आप अच्छे हो सकते हो ना। अपनी गलतियों को जानकर ही चीज़ें अच्छी होती हैं। जज जो होता है गलतियों के ऊपर सज़ा देता है, अच्छाइयों के ऊपर कभी सज़ा नहीं देता जज। तो जब हम कोई जुर्म करते हैं तभी हम जेल में जाते हैं। तो वो स्थितियों को आपको पहले ही भापना पड़ेगा कि हमारी स्थितियां कैसी हैं। भैया अगर जून 2023 की कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने करीब 199 करोड़ रुपए का सेल कर दी थी और लॉस 852 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। जून 2024 में अगर मैं इसकी बात करूं तो कंपनी ने करीब 184 करोड़ की सेल्स और करीब 773 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। मैं उस कंपनी की बात कर रहे हैं भैया जो लॉस कई गुना कर रही है। रिजर्व भी अगर आप देखोगे तो माइनस में है, 24,274 करोड़ रुपए रिजर्व माइनस में है और उधार कंपनी में 2141 करोड़ रुपए करीब का कंपनी का उधार है ना। तो ये भी आपको समझना है। प्रमोटर अगर हम कंपनी में 55.25% है, एफआईस कंपनी में 0.38% है और डीआईस कंपनी के अंदर करीब 13.63% है और पब्लिक कंपनी के अंदर 29.73% है। तो जो ये डीआईस है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको LIC देखने को मिलेगी।
देखो सर, आज की वीडियो का आपको मकसद तो ज़रूर समझना पड़ेगा और उस मकसद को आपको समझने के लिए जो न्यूज़ आ रही है उसको भी आपको समझाना पड़ेगा। बैंकों ने वित्त मंत्रालय से ये कहा है कि ऋण के ऊपर अगर कटौती वो कर लें तो ये एक अच्छा संकेत नहीं जाएगा कि भैया कि जो पहले हमने ऋण दिया उसको ऊपर कटौती लेकर कुछ हम बैठ जाएं। समझें? थोड़ा सा फिर समझाता हूँ। MTNL ने सरकारी बैंकों को ये कहा है कि जो उनका भुगतान है उसका वो 40% भुगतान करने के लिए तैयार है। इस चीज़ को सुनकर सरकारी बैंकों ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने का मतलब ये नहीं कि फ़ोन काट दिया, फ़ोन काटने का मतलब है इस चीज़ से वो टेंशन में आ गए, भैया ये कैसा चीज़ होगी कि हम लोन दें उसका 40% रखें। और यही चीज़ उन्होंने वित्त मंत्रालय से की है। हाल ही के महीनों में आपको जैसे जैसे देखने को मिला कि डिफ़ॉल्ट सा घोषित हो रहा है, ऋण का भुगतान करने के लिए डिफ़ॉल्ट कौन होता जा रहा है? MTNL होता जा रहा है। ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो 40% का भुगतान करने की नीतियों को बैंकों ने खारिज जैसा ही आप समझ लो, और वित्त मंत्रालय से इस पर कहा कि अगर कटौती की जाए इसके ऊपर तो ये अच्छा असर नहीं देखने को मिलेगा। एक न्यूज़ और देखने को मिली है। देखो सर, ये वीडियो मैंने आज अपने दूसरे चैनल पर भी बनाई है, पर यहाँ पर एक न्यूज़ और आई है, उसे भी आपको समझना है। दूसरी तिमाही में जो बैंक है ना, जो बैंकों ने इसको लोन दे रखा है, MTNL के खाते को NPA में घोषित करने की चीज़ों के साथ चीज़ें कर सकते हैं बैंक। यानी कि भैया NPA वो है जो लोन दिया था उसकी अब आने की उम्मीद ना के बराबर है ही नहीं, तो उसको NPA घोषित किया जाता है। अब इस NPA को फिर किसी एक ऐसी कंपनी को बेचा जाता है जो इससे लोन ले सके, जैसे जेसी फ्लावर ने यस बैंक से लोन लिया था NPA। इसी तरीके से Q2 की तिमाही के अंदर, यानी कि जुलाई से सितंबर के अंदर आगे जो होगा, वहाँ पर एक ऐसी बात आ सकती है जहाँ पर बैंक इसको NPA जो इसके खाते हैं उसको कर सकें। तो ये क्या हो रहा है? ये ऋण ना देने की वजह से एक ऐसा असमंजस बैंकों के अंदर आ गया, भैया ये पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, या इसको NPA में डालें। तो इस पर भी आगे विचार हो सकता है। देखने को एक ये चीज़ मिली थी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने तो पहले ही अपने जो लोन थे उसको NPA में घोषित वर्गीकृत कर चुके हैं, और अब कुछ हफ्तों बाद ही SBI, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ऐसे अन्य बैंक भी एक सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि MTNL के खातों को NPA के अंदर ही वर्गीकृत किया जा सकता है। तो भैया ये गुड न्यूज़ नहीं है, ये निगेटिव न्यूज़ है। आप तलाश करो कि आपने किसकी वीडियो देखकर ऐसी पोजीशन, जिन्होंने के पास है उनकी बात कर रहा हूँ, बनाई थी, जो कह रहे थे कि ये तो बहुत। देखो सर, जब भी मैंने वीडियो बनाई है उसकी चीज़ों को आपको समझाया है। कभी ये नहीं कहा कि चार्ट दिखाकर मैं आपको चीज़ें समझा दूँ। चार्ट भी फेल हो जाते हैं जब निगेटिव न्यूज़ आती है। तो आइंदा से जिसकी भी वीडियो देखो, पहले उसकी तसल्ली पूर्वक आप अपने भांति के द्वारा भी अच्छी चीज़ों कर सकते हो। तो ये जो 2 न्यूज़ आ रही है ना, 40% कम में ले लो, भुगतान कर देंगे, ये बैंकों को पसंद नहीं आया। बैंक अब इसको NPA जो इसके खाते उसको करने के लिए चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बार बार ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ये इसलिए कदम चीज़ों के साथ आगे बढ़ सकता है। न्यूज़ आ रही है, मैं न्यूज़ बेस आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। वैसे अगर फंडामेंटल देखें तो एक भी इसके अंदर ऐसी पॉजिटिव चीज़ नहीं है जिसे देखकर ऐसा लगे इसके अंदर हम एंट्री कर लें। साफ तो बात वही है ना कि अगर जिसने एंट्री की है उसने देखा क्या है, और जिसने करवाई है उसने क्या सोचकर इस पे वीडियो बनाई थी कि भैया इसे खरीदना ही खरीदना है। यहाँ पर हर एक चीज़ भागती हुई अच्छी नहीं हो सकती। भागती हुई चीज़ वही अच्छी होगी जो क्वालिटी रखती होगी भैया, जो क्वालिटी रखती होगी। गिरता तो भागती चीज़ भी है, गिरा तो आज टाटा मोटर्स भी है, पर वो एक क्वालिटी रखता है। देश की एक वाहन बड़ी निर्माता कंपनी है वो, भले ही उसके टारगेट 825 रुपये करीब के आ रहे हों, पर उसका एक वजूद है EV में, डीजल बसों में, EV बसों में, वाहनों में, तो कई अच्छी चीज़ों के साथ तो टाटा मोटर्स है। गिरा वो आज वो भी है, तो गिरने से क्या वो चीज़ें खराब होगी? नहीं भैया, चीज़ें देखी जाती हैं। तो MTNL की चीज़ें किस किस को आज समझ में आई, एक बार मुझे बता देना, है ना। तो ये तो बैड न्यूज़ 2 है इसके अंदर है, और जिनके पास भी ये शेयर हैं भैया वो अपनी एनालाइज फिर भी एक बार खुद कर लें, क्योंकि अभी तो न्यूज़ बेस्ड चीज़ों को मैंने आपको समझाया, फंडामेंटल चीज़ों को आपको मैंने एक चीज़ समझाई है। तो जितना हो सके उतना समय पर अगर हम जाग जाएं, समय में अपने को संभाल लें, मेरा मानना है कि हम पेनी स्टॉक से जितनी जल्दी दूर हो सकते हैं हो जाएं। अच्छे शेयरों के तरफ अपने दिमाग लगाएं। एक के 2 बनाने के चक्कर में एक ही ख़त्म हो जाएगा हमारा, है ना। तो उन स्थितियों को आपको खुद ब खुद समझकर चलना पड़ेगा। इस चैनल के ऊपर हफ्ते में 2 वीडियो आती है,
जिसको भी जो वीडियो देखनी है उसका वो कमेंट कर सकता है। और अधिकतर अगर आपको कमेंट का जवाब चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल सार्थक बाजार से में भी कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आज मैंने आपके लिए टाटा मोटर्स, वोडाफोन आइडिया, सेमीकंडक्टर की स्थितियाँ और यहाँ पर भी थोड़ी सी MTNL के बारे में बताया है। तो जो भी व्यक्ति खुद को सुधार कर आगे बढ़ेगा वो सबसे पहले अपने लालच को ख़त्म करेगा, तभी वो सुधरेगा। बिना सोचे समझे किसी शेयर को आपको नहीं लेना है। आप अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति या अपने जो फाइनेंशियल आपके एडवाइज़र हैं उनसे एक बार बातचीत करके उनसे भी नॉलेज लें कि कौन से शेयर अच्छे होते हैं और कौन से ख़राब होते हैं। आपके सामने हर एक चीज़ होती है, पर उस सिचुएशंस को कुछ लोग गुमराह कर देते हैं और कुछ लोग उसको बताते हैं तो लोग उसको ही कहते हैं भैया हर बार निगेटिव बोलता है। तो चीज़ें तब समझ में आती है जब चीज़ें वो हमारे साथ हो जाती हैं। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा और मुझे बता देना। किसी भी शेयर के ऊपर जो वीडियो बनाता हूँ खरीदने बेचने के लिए नहीं, बल्कि न्यूज़ से आपको अपडेट कराता हूँ और फंडामेंटल आपको समझाता हूँ। करना ना करना वो आपके ऊपर होता है, आपके शेयर हैं, आपके पैसे हैं, आपका लॉस, आपका प्रॉफिट, आपका सब कुछ आपका अपना। इसलिए कह रहा हूँ किसी भी शेयर को लेने से पहले संयम बरतिए, चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।